कोटि नमन। गुरुदेव, मेरी सासू माँ के मृत्यु के दौरान मैं 30 तारीख को श्मशान घाट में उनके अंतिम संस्कार में गया था गुरुदेव। उनकी चिता धू-धू कर जल रही थी। मैंने श्मशान घाट में अन्य चिताओं को देखा और मांस को नोचकर खाते हुए कुत्तों को देखा। बड़ा ही विभत्स दृश्य था गुरुदेव। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी सैकड़ों आत्माएं घूम रही हैं गुरुदेव, अतृप्त घूम रही हैं। जब मैं श्मशान घाट से लौटा तो गुरुदेव, तो मेरे बाहों में, दाहिने बाह में पूरी तरह से झंझनाहट हो रही थी गुरुदेव। मैं घर आकर एक्सरे कराया, ऑर्थोपेडिक सर्जन से दिखाया, न्यूरो सर्जन से दिखाया, फिजियोथेरेपी भी कराई, लेकिन बहुत फायदा नहीं हुआ गुरुदेव। फिर 15 तारीख को उनकी श्राद्ध दिवस थी गुरुदेव, तो मैंने श्राद्ध दिवस के बाद रात्रि में अपने रिश्तेदारों के साथ बैठकर जो कोरोना काल में आपसे हीलिंग सीखी थी गुरुदेव मृतात्मा के लिए, तो हम लोग बैठकर सासू माँ को हीलिंग किए और अन्य सारे आत्माओं के लिए भी हीलिंग की और ईश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना की। उसके पश्चात गुरुदेव मेरा 50% बीमारी अचानक समाप्त हो गया गुरुदेव। 16 तारीख को मैं आपके साथ मृत्यु और समाधि साधना में जुड़ा। आपके साथ जुड़ने के पश्चात ही मेरा बीमारी लगभग 99% तक अचानक दूर हो गया गुरुदेव, और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्लीज गुरुदेव, आखिर ऐसा क्यों हुआ, मुझे बताने की कृपा करें गुरुदेव। गुरु माँ के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम आपको और आप सभी को प्रणाम। कुछ बातें हैं जो बिल्कुल सत्य पे आधारित है, मगर उनके तथ्य खो गए हैं, वो चीजें खो गई ही हैं, इसीलिए हम उन बातों को अंधविश्वास मान लेते हैं। जैसे शमशान घाट जाना और शमशान घाट जाकर वापस घर आना और फिर नहाना। हिंदू धर्म के अंदर आप शमशान घाट गए हैं, चाहे कितनी ठंड पड़ रही हो, चाहे बर्फ पड़ रही हो, कुछ भी हो, आपको आकर नहाना जरूरी है। आपको नहाना ही पड़ेगा। और यहां तक कि घर के अंदर आप प्रवेश करें उससे पहले गंगा जल की छींटें आप पे डाली जाती हैं या नॉर्मल पानी आप पे डाला जाता है। क्यों ऐसा करा जाता है? अब हम सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। अरे शमशान घाट में पोल्यूशन है, अर्थियां जल रही हैं, लोग जल रहे हैं, उनके कारण से पोल्यूशन है। पोल्यूशन तो दिल्ली में वैसे भी इतना है, सड़कों पे भी इतना है, तो क्या फर्क पड़ता है? मगर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जिस समय शमशान घाट में घर आकर नहाना कंपलसरी करा गया था, उस समय इतना पोल्यूशन पूरे भारत में नहीं था। फिर उन ज्ञानियों ने ऐसा क्यों करा हो? क्यों शमशान घाट में किसी की मृत्यु के बाद हम जाते हैं और उसका दाह संस्कार हो जाता है, फिर आते हैं तो बदन बोझिल हो जाता है, भारी हो जाता है। क्यों मृत्यु भोज जब हम खाते हैं, जिसे 13वीं कहा जाता है, क्यों 13वीं में लोगों का शरीर भारी और बोझिल हो जाता है? उन सब के वैज्ञानिक कारण हैं। हमारे पास वो चीजें खो गई हैं, इसीलिए आज की जनरेशन कहती है ये तो अंधविश्वास है। क्या फर्क पड़ता है? क्या जरूरी है नहाना? नहाना बिल्कुल जरूरी है। जब हम शमशान घाट में जाते हैं तो वहां पर कुछ अजीब घट रहा होता है। जिसकी मृत्यु हो गई, जिसके शरीर को हम जला रहे होते हैं, उसका सूक्ष्म शरीर, जिसे आप आत्मा कहते हैं, उसका सूक्ष्म शरीर, उसकी आत्मा जो है, ध्यान रखना जिसे तुम आत्मा कहते हो, आत्मा का अर्थ अलग है मेरी दृष्टि से, उसका वो सूक्ष्म शरीर जो है वो वहीं भटक रहा होता है, क्योंकि मोह के कारण वापस घर में जाता है, देखता है सब ठीक ठाक है, उसके लिए कोई नहीं रो रहा, उसकी प्रॉपर्टी के लिए लोग रो रहे हैं, उसके लिए कोई झगड़ नहीं रहा, उसकी गोल्ड की चीजों के लिए झगड़ रहे हैं और फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। तो वो वापस शमशान घाट में आता है, क्योंकि उसके लिए 2 घर बड़े कीमती हो जाते हैं।
पहला तो जहां उसने जन्म लिया और अपना जीवन व्यतीत करा, दूसरा जहां उसका दाह संस्कार हुआ, जहां शरीर धारण करा वो जगह, और जहां शरीर त्याग दिया गया वो जगह, दोनों बड़ी कीमती हो जाती है। तो फिर वो शमशान घाट में आ जाता है, मार्ग दिखाई नहीं दे रहा होता और परेशान होता है, वासनाएं और जागृत हो जाती है। फिर क्या होता है, जब हम शमशान घाट से आते हैं तो बहुत सारी सूक्ष्म शरीर, बहुत सारी आत्माएं हमारे शरीर के साथ चलती हुई आ जाती हैं, और चलती हुई नहीं आती, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। और जब वो प्रवेश कर जाती हैं तो उनकी कुछ फीलिंग्स होती हैं, उस वजह से हमारा शरीर बोझिल हो जाता है। ये ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे एक गाड़ी है, मान लो एक कार है या एक ट्रक है, वो 100 टन का वजन लेके जा सकता है। अब उसके ऊपर आप 500 टन का वजन रख दो, तो जब 500 टन का वजन रखोगे, लेके तो जा ही रहा है, मगर अब कई पार्ट्स पे जोर पड़ेगा, कई पार्ट्स डगमगाएंगे, जोर पड़ेगा, थोड़े खराब से होने लगेंगे। फिर जब हम घर आते हैं तो फिर कहा जाता है कि नहाना जरूरी है। जब हम नहाते हैं तो नहाने में कुछ ऐसी वैज्ञानिक चीजें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता। एक तो हमारा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बेटर हो जाता है, हमारे रोम छिद्रों में जितनी भी धूल जमा होती है वो सारी निकल जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नाक से और मुंह से सांस लेते हैं, आप पूरे शरीर के रोम छिद्रों से भी सांस लेते हैं। क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, तो आप वहां से भी सांस लेते हैं। जब आपके पूरे रोम छिद्र एकदम फ्री हो जाते हैं, तरोताजा होते हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, आप ज्यादा बेटर महसूस करते हैं। उसके बाद काफी सारी आत्माएं या सूक्ष्म शरीर आपको छोड़ के निकल जाते हैं, मगर कुछ फिर भी ठहर जाते हैं। अब इनके कारण बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। यहां मैं साधक की स्थिति के हिसाब से बता रहा हूं, इसको जरूर सभी साधक सुने, समझे। यहां मैं साधक की स्थिति के हिसाब से बता रहा हूं, जो डॉक्टर अशोक के साथ घटा है उनकी स्थिति के हिसाब से बता रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि सभी के साथ ये होगा। पहले मैं थोड़ा सा डॉक्टर अशोक को और आप लोगों को क्लियर कर दूं कि डॉक्टर अशोक जो है वो इनलाइटेड स्थिति में है, उनका शरीर जो है एक धर्मशाला की तरह है दूसरी आत्माओं के लिए, वो बहुत ऊंचाई पर चले गए। मगर शरीर में जब कोई आएगा तो शरीर में कष्ट तो होगा ही होगा। उनके सूक्ष्म शरीर में कोई दूसरा शरीर जुड़ेगा तो फिजिकल बॉडी पे भी असर होगा, और उनकी संवेदना के कारण उनको ये पता लगा। ये भी ध्यान रखेंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, और कि उनकी संवेदनाएं जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, कैचिंग पावर जो है बहुत बढ़ जाती है, तो वो फिर उनको समझ पाए। अब घर आ गए, अब शरीर में कष्ट लगा, और फिर जो कोविड के समय हमने जो करा, मृत लोगों को भी हील करा, उनको मार्ग दिखाया, जो अभी जिनके प्राण नहीं गए थे उनको कैसे ना कैसे करके ठीक करना, वो सारे काम उस समय जो हीलिंग करी गई, वो हीलिंग का ज्ञान अभी था उनके पास, तो उन्होंने जब हील करा और अपनी बॉडी को और अपने आसपास सभी सोलों को, अपनी सासू मां को जब उन्होंने गति दी, उसके साथ बहुत सारी आत्माएं गति कर गई, और उनको अपना शरीर महसूस हुआ कि अब थोड़ा हल्का है, थोड़ा बेटर है। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, 100 आदमी जा रहे हैं, बाकियों को तो नहीं हुआ, डॉक्टर अशोक को ही क्यों हो गया? हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं इस तरीके से बनाई गई थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जिनका चौथा चक्र एक्टिव हो जाता है, जिनका चौथा चक्र, पांचवा चक्र, हृदय चक्र एक्टिव हो जाता है, पांचवा चक्र जितना ज्यादा एक्टिव होता है उतना ज्यादा संवेदनाएं बढ़ जाती हैं, फीलिंग्स बढ़ जाती हैं, और कैचिंग पावर बढ़ जाती है। आज से कई साल पहले जो है स्त्री को बिल्कुल भी मनाही थी, आज भी हिंदू धर्म में मना है कि आप किसी की भी, कोई भी हो घर में, अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया तो आप शमशान घाट पर नहीं जाएंगे।
स्त्री को अब भी अलाउ नहीं है। आप अगर अस्थियां विसर्जित कर रहे हैं तो आप वहां मां गंगा तक भी आप नहीं जाएंगे, दूर खड़े होकर देख सकते हैं। कुछ जगह स्त्रियों को बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि उनका हृदय चक्र इतना खुला होता था, वो तुरंत किसी को एक्सेप्ट कर लेते थे और मेंटली डिस्टर्ब हो जाती थी। आज स्त्रियां जाने लगी हैं, क्योंकि आज स्त्रियों के हृदय चक्र उतने नहीं खुले जितने पहले खुले हुए थे। इसीलिए, और जब कोई साधना करते करते इतनी उच्च लेवल की साधनाओं में पहुंच जाता है, परम ज्ञान को जीने लगता है, सब कुछ घटने लगता है, फिर उसके साथ ये होता है कि वो सभी को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट कर लेता है क्या, एक्सेप्ट हो जाता है सब कुछ। तो वहां पर शरीर में कष्ट होगा और हीलिंग करके उसे हम जो है वापस भेज सकते हैं। ये भी ध्यान रखना कि मैं डॉक्टर अशोक के बारे में बता रहा हूं, उन्होंने हीलिंग सीखी है, कैसे मृत व्यक्ति को हम आगे का रास्ता दिखा सकते हैं, ये उनको पता है। क्योंकि जिस समय जुड़ के सब साधक काम कर रहे थे ग्रुप में, उन सभी साधकों को पता है कि किसी की मृत्यु हो तो कैसे उसको हम आगे का रास्ता बता सकते हैं। इसीलिए ऐसा हुआ और ऐसा होता भी है। इसे भी समझें, क्यों हाथ पांव में ही दिक्कत हुई। एक मेरे साधक हैं, उन्होंने मेरे को अपना सीसीटीवी कैमरे का जो है एक फुटेज दिखाया था। उसमें क्या था कि वो रात को आराम से सो रहे थे और एक सोल, एक जो है सूक्ष्म शरीर आया और उनके आसपास घूमा और फिर वो उनके घुटने में, पांव की तरफ गया और घुटने में वो स्टे कर गया। वो सुबह उठे तो उनका घुटना दर्द कर रहा था। उन्होंने मुझे बताया भी था कि हमारे घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है। तो मैंने बोला तुम कैमरा लगा के चेक कर लो, हो सकता है कैमरे में चीज आ जाए। उन्होंने चेक करा और उनके घुटने में ऐसा हुआ कि सुबह उठते ही घुटने में दर्द होने लगा। उन्होंने डॉक्टर से दवाई ली, उन्होंने पेन किलर लिया, ठीक हो गया, मगर वो दर्द होता रहा। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने ऐसा ऐसा देखा और ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा तुम 7 दिन तक इंतजार करो। उन्होंने 7 दिन तक इंतजार करा, दर्द कंटिन्यू बना रहा। मैंने कहा अब डॉक्टर को छोड़ देते हैं, पेन किलर छोड़ देते हैं, सारी चीजें छोड़ देते हैं, अब एक प्रयोग करो जो डॉक्टर अशोक को पता है। मैंने कहा वो प्रयोग करो, अब ऐसा प्रयोग करो कि जो भी आत्मा तुम्हारे आसपास में है वो आगे की गति करे, वो आगे गति करे, वो जन्म ले, उसको मार्ग दिखाओ। प्रयोग उनको भी पता था, उन्होंने करा और वो हैरान हो गए। उन्होंने प्रयोग खत्म करने के 10 मिनट बाद ही मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज बोल दिया। उन्होंने कहा गुरुदेव घुटना तो बिल्कुल ही ठीक है, दवाई भी नहीं खाई, वो तो अब एकदम ही ठीक हो गया बिल्कुल। अब ये बातें जिनके साथ घटी हैं उन्हीं को पता होता है, बाकी तो हम लोग अंधविश्वास समझेंगे। तो डॉक्टर अशोक के साथ जो घटी वो किस कारण घटी, क्योंकि उस समय हम साधना भी कर रहे थे मृत्यु से समाधि की ओर, उसमें ये थे और उनको ऐसा घटा। तो आप ये समझेंगे डॉक्टर अशोक कि ये आपके साथ घटा, ये बहुत अच्छा हुआ और आपको ये भी पता लग गया कि उस समय जो सीखा आपने वो व्यर्थ नहीं गया। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर जैसे मैं अभी आने वाले समय में ग्रुप बना रहा हूं, तो पूरी पृथ्वी के कल्याण के लिए हमको 1 महीने के अंदर, 30 डेज के अंदर एक दिन सभी साधकों को निकालना है जो लोग पहले जुड़े हुए थे, कि जो भी मृत्यु है यहां भटके नहीं, उनको हम मार्ग दिखाएं। तो 30 दिन के अंदर 1 दिन निकालना है, उस 1 दिन में सिर्फ 1 घंटा निकालना है। तो यूं समझ लें कि 1 महीने में 1 घंटा हमें उन लोगों को देना है जिनका शरीर छूट गया और मोह के कारण वो भटक रहे हैं, क्योंकि सभी तो यहाँ अपने हैं, कोई पराया तो है नहीं। तो उनके लिए भी अब हमें काम करना चाहिए। तो जल्द ही मैं ऐसा ग्रुप बनाऊंगा, उसमें हम सब जुड़ेंगे और फिर इस प्रयोग को करेंगे। तो आपको क्यों घटा, कैसे घटा, ये सारा कुछ मैंने बताया है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।